हद है। आपको एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, एक नोटिफिकेशन आपने फिर से जारी कर दिया है। आपके लिए तो बहुत आसान है एक नोटिफिकेशन जारी करना, अपरिहार्य कारण से परीक्षा स्थगित की जाती है। आपके लिए यह भी आसान है कि आप बार बार नोटिफिकेशन चेंज कर दें, आयोग के अध्यक्ष के नियमावली को बदल दें, परीक्षा कैंसिल कर दें, पेपर आउट होने के आरोप आप पर लगते रहें, आप उसका जवाब न दें, जांच न करवाएं। यह तो हद हो गई है। आप यह भी सोचते हैं कि चुनाव से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तो सबको यह पुराना दर्द भूल जाएगा। जो नासूर बन चुके हैं घाव 2022 से, जिसका हमने फॉर्म भरा था, 2022 में हमने जिसका फॉर्म भरा, और आज 2025 भी पूर्ण होने की ओर है। 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि हमें एक अध्यक्ष फिर से ढूंढना पड़ रहा है। देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें कहा क्या गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 तथा संशोधित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष की धारा 4 में प्रविष्ट शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो तो आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10/12/2025 के सायं 6 बजे रखी गई है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अब फिर से 10 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 10 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या मजाक है भाई। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र बायोडाटा सहित विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 नवीन भवन कक्ष संख्या 40 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक अन्य अभिलेखों को भी भेजें। रिक्त पदों की संख्या 1 है। आयु जो है वो नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी 65 वर्ष तक यहां पर कोई रह सकता है। क्या क्या योग्यता होगी? राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उससे समकक्ष पद पर रहा हो, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अध्यक्ष पद हेतु वेतन 1,75,000 रुपए पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अन्य किए गए भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देय होंगी। अब अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी प्रोफेसर के पद पर रहने वाला व्यक्ति जो 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया है और उसकी जो बेसिक सैलरी है वो करीब 2 लाख रुपए या 2,25,000 रुपए तक पहुंच जाती है, यानी 2 लाख के पार पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में कौन आएगा भैया? तो यहां पर एक बड़ी समस्या है कि अब जिसकी सैलरी 2 लाख है तो 1,75,000 रुपए क्यों आएगा? एक बड़ी चुनौती है। और इनको ऐसे लोग चाहिए जो आप समझ रहे हैं कि इनके अनुसार काम कर पाए, यानी समस्याएं अलग अलग तरह की हैं और समस्याएं गंभीर हैं। कुल मिलाकर अब हमारे पास केवल एक और रास्ता बचा है कि इंतजार करें, और वही रास्ता पहला भी था। 10 तारीख को अंतिम आवेदन मांगा गया है, यानी इनकी योजना है कि हम दिसंबर महीने में आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दें और फिर परीक्षा हम हर हाल में 15 फरवरी से पहले आयोजित करवा लें। तो आप इसे याद रखिएगा कि जिस तरीके से 2021 की परीक्षा बहुत तेजी से हुई थी, बहुत जल्दी आयोजित करवा ली गई थी, ऐसे ही यह भी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आपके पास सोचने और समझने का समय नहीं होगा, इसलिए आपसे निवेदन इतना ही है कि आप पढ़ते रहिए। यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपके ऊपर समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों के लिए एक अवसर है जिनका बीएड नहीं है, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है, उनके लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि अब ऐसी भर्ती आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप टारगेट करिए जनवरी को और पढ़ते रहिए। नहीं पढ़ेंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका चयन होगा। हां, हम गाली दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, आयोग को दे सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, देते रहिए, लेकिन पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि आपको मैं फिर से बता दूं कि आपके लिए अंतिम अवसर है जिसका बीएड नहीं है और जिसका कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रैक्टिस करते रहिए, कक्षाओं को कहीं कर रहे हैं तो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप पढ़ते रहेंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको
कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां हैं। धन्यवाद।